जिनके कैमरास ऑन है काइंडली वो अपने कैमरास बंद कर लें ताकि आपका सॉफ्टवेयर स्टक ना हो। अ, और हम लोग अपना आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो आपको बतानी है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आज का लेक्चर। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ये हैं कि डिज़ाइन है क्या और इसका मेजर यूज़ क्या है और इसे हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे डिज़ाइन में हेल्प करती हैं। तो उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? विज़ुअल कम्युनिकेशन, अपनी बात खूबसूरत अंदाज़ से डिलीवर करना। किन चीज़ों का सहारा लेके? टेक्स्ट का सहारा लेके, फ़ोटोग्राफ़ी का सहारा लेके और इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या? कोई भी शेप आप बनाते हैं वो इलस्ट्रेशन कहलाती है। और उसके बाद टाइपोग्राफी टेक्स्ट आपका जैसे मैंने व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन इसको मैंने नॉर्मल जो नीचे मेरी एक जो हेडिंग है उसको मैंने लार्ज रखा है, नीचे वाले टेक्स्ट को कम रखा है। जिस बात पे एम्फेसिस है उसको मैंने कलर दे दिया है, यहाँ से मैंने बुलेट स्टार्ट कर दी। इसे हम क्या कहते हैं टाइपोग्राफी। ये हम बनाते हैं किस तरह हम अपने मैसेज को खूबसूरत अंदाज़ से डिलीवर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक एस्थेटिक्स हैं जो कि आपको टाइम के बाद आते हैं या तो आपको अगर एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, तो शुरू से आपको एक आदत डेवलप करनी होगी, वो आदत होगी अच्छा देखने की। जितने अच्छे आप डिज़ाइन देखेंगे, उतना अच्छा आप डिज़ाइन ड्रा कर सकेंगे। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी बात जो है कि और हम क्या ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, वो सिंबल्स का सहारा ले सकते हैं, इमेजेस का सहारा ले सकते हैं, टेक्स्ट का सहारा, वो एग्ज़ैक्ट वही बातें जो मैंने पहले आपको डिलीवर की। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वक़्त के साथ-साथ चेंज होते रहे, हर किसी की अपनी-अपनी थ्योरी आती रही। कोई कहता था 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, कोई कहता था 11 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, तो वक़्त के साथ चेंजेज़ आती रही हैं। तो आप इसे प्रॉपरली अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाह रहा है तो गूगल की हेल्प ले सकता है। वहाँ पर जाके आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई होंगी कि व्हाट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। मैं कुछ चीज़ों को हाइलाइट करूँगा ताकि जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको बता सकूँ। तो मेजर मेजर चीज़ें जो हैं वो है लाइन। लाइन क्या है? बेसिकली लाइन को हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं और लाइन कब तक एक लाइन होती है, ये भी एक एक सवाल पैदा होता है। तो ये लाइन मैं पेन टूल लेता हूँ और इसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ। ये हमारे पास आउटलाइन है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये इस वक़्त क्या है? ये इस वक़्त भी एक लाइन है क्योंकि क्यों लाइन है? क्योंकि 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं। जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हों इट्स मीन वो लाइन है। चाहे मैं उसे जहाँ मर्ज़ी जाके छोड़ दूँ, अगर अभी भी जाके इसकी 2 लाइन्स हैं, अगर 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो स्टिल ये एक लाइन ही कंसीडर होगी। और अगर मैं यहाँ से जाके इस लाइन को बंद कर दूँ, तो अब ये क्या है? अब ये एक शेप बन चुकी है, अब ये एक लाइन नहीं रही क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट्स कहीं नज़र नहीं आ रहे अब आपको। तो ये जी एक लाइन की डेफिनिशन है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल डिलीट करने के लिए सिंपल आप शेप को सिलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाएँगे तो आपकी शेप डिलीट हो जाएगी। उसके बाद शेप है, शेप हमने लास्ट असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट शेप्स बनाई थी जिसके अंदर एग की शेप बनाई थी, हमने 3D शेप बनाई थी, शेप उसी का ही एक पार्ट है, वो उसी को ही हम शेप्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी स्पेस, स्पेस बहुत मज़े की चीज़ है और मैं जब ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं आपको समझाऊँगा स्पेस किस तरह काम करती है। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपका लोगो पड़ा हुआ है और उसके नीचे आप लोगो का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद आप स्पेस दे रहे हैं, तो ये एक स्पेस है जिसको हम ब्रीथिंग स्पेस भी कहते हैं, कि आपके काम में ब्रीथिंग स्पेस नज़र आनी चाहिए। उसके ऊपर एक वीडियो है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम पे अगर जिन लोगों ने मुझे जॉइन किया हुआ है, तो वो लोग देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने एक इसके ऊपर वीडियो नोट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। या मैं दोबारा क्योंकि मैंने स्टेटस पे लगाया हुआ था, मेबी वो स्टेटस अब ना हो, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं आपके ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा वो नोट ताकि आप लोग सब उसे देख लें कि स्पेस क्या चीज़ होती है, ब्रीथिंग स्पेस क्या चीज़ होती है और किस तरह आपकी स्पेस काम करती है, किस तरह हम उन स्पेसेस को यूज़ करते हैं वेब के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है आपके पास वैल्यू, वैल्यू क्या है? आपका किसी भी चीज़ में आप डेप्थ देना चाह रहे हैं, तो आप एक कलर का सहारा लेते हैं जिसके टिंट्स एंड शेड्स हैं, तो उसकी मदद से आप अपनी शेप के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जिसकी वजह से आप फ़ील ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ गया या पीछे आ गया, तो आप कलर कम्बिन ये जो शेड्स हैं, इनके साथ ही प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म लास्ट टाइम हमने 3D बॉक्स की बनाई थी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके टेक्सचर। टेक्सचर क्या चीज़ है?
देखें ये हॉर्स के अंदर मैंने डॉटेड टेक्सचर लिया हुआ है। टेक्सचर क्या होता है? वुडन टेक्सचर भी हो सकता है, पेपर टेक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक्सचर की फॉर्म जो है वो एग्ज़ैक्ट जैसे वॉल टेक्सचर्स होते हैं, इसी तरह ही आपके जो टेक्सचर्स हैं वो आप डिफरेंट अपनी शेप्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कलर। कलर इटसेल्फ कोई भी चीज़ है, आप कलर की एक साइकोलॉजी है, उसके बाद कलर स्कीम्स मतलब कि यहाँ पे स्विचेस दिए हैं हमें। डिफरेंट कलर वैल्यू है कि आप जिससे नेचर से रिलेट कर सकते हैं या आप अपनी थीम से रिलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप अगर फूड चेन बना रहे हैं, तो मोस्टली लोगों जो साइकोलॉजी के ऊपर आप फूड के लोगोस वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली आपने फूड के लोगोस में देखा होगा रेड कलर यूज़ करते हैं वो। रेड कलर यूज़ करने की एक साइकोलॉजिकल टर्म है। वो ये है कि लोगों को फ़ील होता है कि कि जो रेड कलर है वो हंगर आपका बढ़ाता है। ठीक है ना? तो भूख को वो उसके अंदर क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह का सीन है। तो उसके इस तरह साइकोलॉजिकल आप जब आप पेस्टिसाइड्स के डिज़ाइन्स बना रहे होते हैं, मोस्टली ग्रीन कलर का सहारा लेते हैं और अगर आप एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए मोस्टली आप ब्लू कलर्स का सहारा ले रहे होते हैं। तो ख़ैर ये एक वक़्त के साथ आपको समझ आएँगी चीज़ें। तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, कलर को आज थोड़ा-सा देख लेते हैं। कलर बहुत अहम है और कलर का अगर आपको समझना है तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कलर के हवाले से। गौर से सुनिएगा ताकि आपको कलर में मसला ना हो वरना बहुत सारे बच्चों को कलर में मसला होता है। ये आपके पास फिल है और ये आपके पास स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या है? जो इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है और फिल क्या है? ये आपका कलर है। इसको चेंज करना है, डबल क्लिक आप इस पे करेंगे, ये आपके पास टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। ये बता रहा है कि पहले आपके पास ये कलर सिलेक्ट है, इस वक़्त जो आप कर रहे हो वो ये कलर सिलेक्ट है। उसके बाद डिफरेंट आपके पास यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी डिफरेंट आपके पास दिए हुए वेरिएशंस कि अगर आपने जो भी कलर सिलेक्ट किया इसके अंदर जी आप डार्कर टोन में जाना चाह रहे हैं या इसके अंदर आप और ज़्यादा डार्कर टोन में जाना चाह रहे हैं या डिफरेंट इफेक्ट्स में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से अपना कलर बना सकते हैं और कलर बनाने के बाद एट द एंड अगर आपको ओके करना है तो सिंपल आप ओके करेंगे, आपकी शेप में वो कलर आ जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, दोबारा बैक आ जाता हूँ। ये आपका जी स्ट्रोक है। स्ट्रोक का भी साइज़ेज़ हैं, किस आप 7 साइज़ इस वक़्त लगा हुआ है। ये स्ट्रोक है, इसके जहाँ-जहाँ आपको ये एरो नज़र आए इट्स मीन उसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे क्लिक करें और यहाँ से मैं जी इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप देखें इसके स्ट्रोक को मैंने आराम से 16 पे ले गया। ये स्ट्रोक का कलर है। अब मैं चाहता हूँ स्ट्रोक का कलर फिल में आ जाए, फिल का कलर स्ट्रोक में आ जाए, तो सिंपल ये मेरे पास स्वैप है। स्वैप से क्या होगा, इस पे क्लिक करें, तो आपके फिल का कलर स्ट्रोक में चला गया, स्ट्रोक का कलर फिल में चला गया। तो ये जी आपके पास स्वैप है, आप इसे स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास ये है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी आपके पास डिफ़ॉल्ट फिल आपका व्हाइट हो जाएगा और आपका स्ट्रोक ब्लैक हो जाएगा। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ। उसके बाद जी आपके पास ग्रेडिएंट है, वो कहता है अगर आपको शेप में ग्रेडिएंट अप्लाई करना है, तो ये जी आपके पास सेकंड ग्रेडिएंट के ऑप्शन मौजूद है, आप इसमें ग्रेडिएंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडिएंट आपके पास कस्टमाइज़ एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये आपके पास कस्टमाइज़ कलर आ सकता है। अगर इसी के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। मैं यहाँ से एक कलर ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये जो स्विचेस की ऑप्शन ओपन हो गई है। ये मैं करता हूँ, तो ये देखें मैंने आराम से अपना कलर बना लिया है। 2 कलर से मिलकर आपका ये ग्रेडिएंट तैयार हुआ है। इसको मैं स्वैप करना चाह रहा हूँ तो वही कलर स्ट्रोक में चला गया है और यहाँ से स्वैप करें तो यही कलर मेरा इसमें भी आ गया। अगर मैं इस कलर को नन करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको नन भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए जी थोड़ी-सी एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, शायद आपको इससे थोड़ा-सा और क्लियर हो जाए, तो ये भी देख लें। तो यहाँ पर देखिए जी, ये इसके फिल में भी कलर है और स्ट्रोक में भी कलर है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके फिल में कलर है, स्ट्रोक में यहाँ से नन है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे स्ट्रोक में कलर है लेकिन फिल में कलर नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या है? अगर आप स्ट्रोक सेंटर को समझना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ में जाएँ और स्ट्रोक का पैनल आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आप स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक कर दें, ये प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह हाइड आ रहा होगा। तो ये 3 लाइन्स हैं, इस पे क्लिक करें, शो ऑल ऑप्शंस के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस आना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद जी आपके पास ये इमेज है जिसका मतलब है स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या है? ये जी आपके पास अलाइन स्ट्रोक पहला ऑप्शन है।
इससे क्या हो रहा है, ये जो आपको व्हाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये छोटा-सा, इसके अंदर भी स्ट्रोक आ रहा है और इस बॉक्स के बाहर भी आ रहा है। सेकंड ऑप्शन समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। इसके अंदर जी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक है। क्या है? स्ट्रोक यहाँ पर आपका एंकर पॉइंट है, इसके अंदर स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन इसके बाहर नहीं आ रहा। इसके अंदर देखें, इस एंकर पॉइंट के जो व्हाइट बॉक्स है, इसके बाहर स्ट्रोक आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं आ रहा और इसके बाहर स्ट्रोक आ रहा है, जिसकी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो ये आपको जब ड्यूरिंग लेसन आप ले रहे होंगे, आपको उस वक़्त समझ आएगा रिक्वायरमेंट कि किस वक़्त आपको ये अप्लाई करना है। लेकिन पता होना लाज़मी है कि ये वाले टूल्स हैं कहाँ पर, तो ये आप फ़िलहाल इसको ये समझ लें। उसके बाद आ जाता है आपके पास मीटर जॉइन। मीटर जॉइन क्या है? ये पहला ऑप्शन है आपके पास कॉर्नर्स का। इसके अंदर जी मीटर जॉइन है जो आपको जो शार्प एजेस देगा। उसके बाद आपके पास है जी यहाँ पर राउंड जॉइन। राउंड जॉइन क्या करेगा? आपके जो एजेस हैं उसको एक शार्प सा एक कर्व सा दे देगा। यहाँ पर शार्प है, ये सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर हल्का-सा स्लाइटली कर्व है। उसके बाद जी आपके पास थर्ड है बेवल जॉइन। बेवल जॉइन क्या करेगा? आपके कॉर्नर्स को नाइफ कट प्रोवाइड कर देगा। तो ये जी इस तरह अप्लाई होता है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर डैश लाइन है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बॉक्स बनाएँ या हम एक सर्कल बनाएँ, तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर व्हाइट कलर यहाँ से नन है। मैं चाहता हूँ इसका जो इसकी मैं जो स्ट्रोक है उसको कम कर दूँ 7 और उसके बाद मैं उसको डैश लाइन में कन्वर्ट कर दूँ। तो ये मेरे पास डैश लाइन है। तो डैश लाइन का एक तरीकाकार तो ये है जो आपके सामने है इस वक़्त। एक ऑप्शन ये है। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसकी कॉपी लेके मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी-सी और चेंजिंग देना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर जी मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो इसको जी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही गायब हो चुका है और इसके अंदर अगर मैं डिस्टेंस डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह डिस्टेंस डाल सकता हूँ। ज़ूम करें, यहाँ पर मैं इसको अगर सर्कल्स में लाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास कैप है। तो इस कैप की मदद से हम इसको थोड़ा-सा चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ से हम इसको सर्कल में लेना चाह रहे हैं और उसके बाद जी हम चाहते हैं कि उसके बाद 2 गैप आए, उसके बाद दोबारा से 3 शेप आ जाए। इस तरह करके जी उसके बाद हम कहते हैं 2 गैप आ जाए, उसके बाद 3 शेप आ जाए। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से इसका पैटर्न डेवलप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम 28 तो उसने क्या किया, उसने 2 गैप दे दिए, उसके बाद उसने फिर 1 लाइन दे दी, फिर 1 गैप दे दिया, तो एक देखें ये एक ज़बरदस्त सा मोटिव बन गया। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, तो ये देखें जी कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। तो ये उसने एक मज़े से हमें पैटर्न डेवलप कर दिया। तो ये जी हम एक और सर्कल ले लेते हैं, इसी की कॉपी ले लेते हैं और उसके अंदर जी हम और चेंजेस ले आते हैं। और चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, इसको 0 कर रहा हूँ, इसको भी 0 कर रहा हूँ और इसके अंदर जी मैं थोड़ा-सा गैप बढ़ा देते हैं टाइप ऑफ दिस, ठीक है? ये जी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम इन्फोग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो इन्फोग्राफिक्स के लिए हम क्या पहले तो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जी हम लिखते हैं इन्फोग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स को मैं यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो गया ये। अच्छा जी, इसको हम ऑल्ट और शिफ्ट से भी थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इन्फो को यहाँ से मैं बोल्ड कर रहा हूँ, वैसे ही एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट अच्छा करने के लिए। उसके बाद जी यहाँ पर भी इसकी कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। यहाँ पर जी हम ग्राफ़िक लिख देते हैं और यहाँ पर जी हम डिज़ाइन लिख देते हैं और यहाँ से जी हम इसका कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से जी इसको येलोइश कलर में अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं इसका कलर। ठीक है जी और उसके नीचे जी हम एक ऐसे ही रैंडम सा एक बॉक्स बनाते हैं टेक्स्ट लेकर और यहाँ इसका साइज़ आ रहा है, इसको हम छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रेगुलर कर देते हैं फ़ॉन्ट को और इसी टेक्स्ट की कैंसल इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे भी इसके लेके आया हूँ। तो ये देखें एक रैंडम सा ये खुद टेक्स्ट प्रोवाइड करता है आपको। तो आप एज़ इसे एग्ज़ाम्पल हम इसे ले रहे हैं। तो इसको जी अलाइन करना है तो सिलेक्ट करें और ये आपके पास पैराग्राफ है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ टेक्स्ट को और इसको भी सेंटर अलाइन करना है तो पैराग्राफ सेंटर अलाइन तो ये जी आपके पास
इसके अंदर से 2-3 लाइनें मैंने खत्म की हैं और पैराग्राफ में इसे सेंटर कर देता हूँ। तो फर्ज़ करें जी ये आपका इन्फोग्राफिक्स का कोई सेक्शन बनने जा रहा है। तो इसके अंदर जी मैं एरोज़ लगाना चाह रहा हूँ कि पहले ये होगा डिज़ाइन, फिर इन्फोग्राफिक, फिर ग्राफ़िक। तो उसके लिए मेरे पास एरो बनाने के लिए मेरे पास क्या है, स्ट्रोक के पैनल में अगेन हम जाएँगे और स्ट्रोक का पैनल भाई कहाँ हो? तो नहीं है तो यहाँ से दोबारा ओपन करते हैं। ये पैनल आ गया आपका। अच्छा, यहाँ से जी मैं एक लाइन लेता हूँ। ये मेरे पास एक पेन टूल है और पेन टूल की मदद से मैंने एक कर्व सा बना लिया, एंटर और इसके स्ट्रोक में कलर दे दिया और यहाँ से मैंने इसको डैश लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया और इसकी डैश लाइन को मैं कम कर रहा हूँ और फ़र्ज़ करें जी मैंने ये डैश लाइन बना दी और यहाँ से मैं इसको 2 भी कर रहा हूँ और अब मुझे यहाँ पे एरो हेड देने, तो एरो हेड देने के लिए हमारे पास यहाँ पर जी एरोज़ हैं, हम उ उस अपनी मर्ज़ी से एरोज़ दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसको टेल देना चाह रहे हैं, तो हम इसकी टेल भी दे सकते हैं। तो टेल के अंदर अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से एक छोटा-सा सर्कल सा ले लें। यही जी मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो ये जी हमने स्लाइटली एक इन्फोग्राफिक टाइप से चीज़ बना ली और इस तरह हम अपने इन्फोग्राफिक्स वग़ैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे थोड़ा-सा क्लोज़ कर रहा हूँ और इसे भी हम थोड़ा-सा क्लोज़ कर लेते हैं। अब हम एक नया पेज बनाते हैं जहाँ पर हम ये सारे काम को शिफ्ट करते हैं। तो न्यू बना रहा हूँ जी मैं पेज अपना आर्टबोर्ड ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड के लिए 1080 बाय 1080 और यहाँ से आर्टबोर्ड ज़्यादा हुए में मैं इसे 1 कर दूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा पेज है। अब मैंने यहाँ से इसको लेकर जाना है, तो आप ओवरऑल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से क्या होगा कॉपी और अब अपन कैनवास पे आ जाएँ कंट्रोल वी। अब आपको ये छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए सबसे पहले आप इन सर्कल्स को और इन एरोज़ को सिलेक्ट करें और एक्सपेंड करें। अगर मैं नहीं करता एक्सपेंड, अगर ऐसे ही छोटा करता हूँ, तो ये देखें एकदम से इनकी वैल्यू स्टिल छोटे होने के बाद चेंज नहीं हो रही, वो एग्ज़ैक्ट बड़े में थी और वो छोटे में भी वो अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहा है। तो अब आपको ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड अपीयरेंस में जाना है, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आप इसे छोटा करेंगे तो अब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे ये बड़ा नज़र आ रहा है आपको, इसी तरह वो छोटे में भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जी फिलहाल हम इसको पहला हमारा आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने इन्फोग्राफिक्स टाइप चीज़ बनानी है। तो यहाँ से जी मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो इसको मैं यहाँ से हल्का ग्रेइश कलर दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा इन्फोग्राफिक का पोर्शन आज का हो गया। उसके बाद जी हम एक शेप बनाना चाह रहे हैं, तो शेप के लिए मैं पेन टूल से एक लाइन लेता हूँ और एंटर करता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक देता हूँ और स्ट्रोक के पैनल को मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा-सा इसकी आउटलाइन को ज़्यादा कर देता हूँ। अ, पहले तो मैं इसको कलर दे दूँ और कलर देने के बाद मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा भी हम तकरीबन इसे 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर हम अपनी लाइन की शेप डिफरेंट किस्म की कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फ़र्ज़ करें हमें ये ऑप्शन पसंद आई है, हम इसको कर कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है? हम इसकी मदद से एक शेप बनाते हैं आज और शेप क्या है जी हम इसको वही जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएँ और सिंपल रिफ्लेक्ट कर दें। रिफ्लेक्ट आपको कितना करना है? आप कहते हैं जी मुझे इसे 8 पे रिफ्लेक्ट करना है, तो प्रीव्यू में देख लें कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शन आएगी और मैं कहता हूँ कॉपी। अब सिंपल कंट्रोल डी प्रेस कर दें। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है? वन बाय वन आप इसे सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर लें और यहाँ से जी इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो ये देखें जी हमने एक पैटर्न डेवलप कर लिया। कंट्रोल ज़ेड।
कंट्रोल जी और इसके अंदर वन बाय वन मैं और सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा-सा और चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें जी, एक मज़े का पैटर्न हमने बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाए, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज़ ब्रैकेट, तो हम इसको ऊपर भी ला सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने एक मज़े का पैटर्न डेवलप कर लिया सिर्फ़ एक शेप से। इसको बेशक आप थोड़ा-सा बड़ा कर लें अगर करना है तो, और यहाँ पे ले आएँ। ठीक है जी? ये हमारी जी आज की सेकंड शेप है जो हमने बना ली है। इसको बेशक अपने यहाँ पर ले आएँ। ठीक है? यहाँ पर जी हम पार्टीशन देना चाह रहे हैं कि हमारा काम है, तो हम यहाँ पे एक पार्टीशन सी दे देते हैं और पार्टीशन देने के बाद हम उस लाइन की जो डेंसिटी है उसको कम करेंगे, इसमें जाएँगे, डैश लाइन में जाएँगे और यहाँ से हम इसको 3 और 3 से भी इसको 1 और 1 करने के बाद यहाँ से हम इसको 0, 0 और यहाँ से हम इसको थोड़ा कम। ये हमने जी इसकी एक पार्टीशन सी दे दी। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो फ़र्ज़ करें जी हमें यहाँ पर इन्फोग्राफ़िक्स इसी की कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर जी हम मोटिफ या पैटर्न लिख दें या मोटिव लिख दें। अच्छा, यहाँ पर जी हम पेन टूल की आज प्रैक्टिस करेंगे और पेन टूल की प्रॉपर हम एक रेफ़रेंस लेते हैं ताकि हम उसको ड्रॉ करें। तो यहाँ पर जी मैं क्लास असाइनमेंट के अंदर अगर मेरे पास कोई रेफ़रेंस है, ये मेरे पास रेफ़रेंस है, इसको मैं उठा रहा हूँ। आपको भी मैं सेंड करूँगा, आपने सिंपल इसे उठाना है, अपने सिस्टम पे ड्रैग करना है, सिंपल इसके ऊपर लेकर आके आप इसे रिलीज़ करेंगे तो ये इमेज आपके पास आ जाएगी सॉफ्टवेयर पे। अब सबसे पहले मैं इसको फ्रीज़ करूँगा ताकि मैं ये इसमें से हॉर्स ड्रॉ कर सकूँ। तो कहीं से भी आपको कोई रेफ़रेंस ड्रॉ करना है, उसका तरीकाकार यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो तरीकाकार क्या है, गौर से देखें। सबसे पहले आप इसको एक कंट्रोल 2 करके फ्रीज़ करेंगे। कंट्रोल 2 कैसे करते हैं? कंट्रोल TWO2 जो है उसको करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अनफ्रीज़ करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 ये अनफ्रीज़ हो गया। फिलहाल हम इसे कंट्रोल 2 फ्रीज़ कर दिया, अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए पेन टूल है आपके पास, यहाँ से जी हम इसकी आउटलाइन को कलर दे देंगे और इसके फिल में कलर बंद कर देंगे। यहाँ से जी हम इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्लिक करना है, छोड़ देना है। गौर से मेरी बात को सुनें, क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे। अब जब आप सेकंड एंकर पॉइंट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बल्कि आपका ये 2 हैंडल्स आ जाएँगे। जितना आपको कर्व चाहिए उतना आप कर्व लेंगे और कर्व लेने के बाद अब आपने अपने हैंडल्स को छोड़ देना है। अब जब आपको सेकंड कर्व चाहिए और बिल्कुल आपके मुताबिक नहीं आ रहा, तो आप अपना एक हैंडल यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के लिए आप अपने सेकंड एंकर पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपका एक हैंडल बंद हो गया। अब आप सेकंड नाउ आपने क्लिक करना है, रिलीज़ नहीं करना। जैसे ही आपके पास कर्व आ जाए, जितना कर्व आपको चाहिए आप लेंगे और उसके बाद आप अपने ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसके अपने एंकर पॉइंट को बंद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप ड्रॉ करते-करते चले जाएँगे। शुरू में ये आपको तंग करेगा और शुरू में जब आपको नई-नई चीज़ सीख रहे होते हैं, वो आपको शुरू में तंग करती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ लें कि इतनी ही ज़्यादा है जैसे कि एक इंसान की रीढ़ की हड्डी की इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ़ इसकी कॉर्नर्स को सेलेक्ट करना है और इसके एजेस को जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ से जी स्ट्रेट लाइन है, तो बगैर डरे जी आप स्ट्रेट ले लें। यहाँ से स्ट्रेट है, स्ट्रेट ले लें। ज़ूम कर लें। ये जो आपको एक हॉर्स है और ये पिक्सेल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये कहलाता है पिक्सेल्स। तो इस वक़्त जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वेक्टर।
तो ये एक मेनली डिफरेंस है इसलिए हम इसके ऊपर काम करते हैं कि जो हमारा इसके ऊपर बनाई हुई चीज़ है ना, उसे हम कहीं पे भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इसलिए प्रेफ़र किया जाता है एडोब इलस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप इलस्ट्रेटर या वेब के हवाले से भी काम कर रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से भी कर रहे हैं, तो मेनली प्रेफ़रेंस जो होती है वो आपकी यही सॉफ्टवेयर होता है। सिंपल क्लिक किया और यहाँ से एंकर पॉइंट बंद किया। यहाँ से जी कर्व है, डबल कर्व है, यहाँ से मैंने इतना पोर्शन कर्व किया क्या नाम है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से बंद कर दिया अपने हैंडल को। अगेन यहाँ से मैंने कर्व लिया, आई ड्रॉपर के सॉरी ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट को बंद किया। यहाँ से मैं मेनली जो बड़ी-बड़ी पोज़ीशनिंग है, वो मैं ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये क्लोज़ किया, ये एक शार्प कर्व है, बहुत आराम से ये बनता है। आपने कोशिश करनी है कि आप पूरे-पूरे यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा एंकर पॉइंट्स नहीं लेने, जैसे फ़र्ज़ करें इस तरह करके नहीं बनाना, ऐसे, 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 इस तरह बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रेट कर्व लेना है आपने, यहाँ पे रखा और ये परफ़ेक्ट जहाँ पे आपके पास इस तरह के कर्व्स हों, आप परफ़ेक्ट बना सकते हैं। जितने एंकर पॉइंट्स ये छोटे-छोटे पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ना, जितने कम होंगे ना, उतनी अच्छी आपकी शेप कंसीडर होगी। और फाइनली ये आपकी शेप कंप्लीट है, ठीक है? अब आपके पास एक टूल है, वो है बिल्कुल आपकी ये शेप बॉक्स के नीचे, शेपर टूल। शेपर टूल पे राइट क्लिक करें, ये आपके पास है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल की मदद से जहाँ आपको पोज़ीशनिंग थोड़ी-सी खराब लगती है, इस एंकर पॉइंट को क्लिक करें और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें। तो ये आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करके देगा। मैक्सिमम स्मूथनेस ज़्यादा भी नहीं करनी बस कोशिश करनी है कि ये आपको जितनी सूट करे उतनी आप इसे कर लें। उसके बाद डन उसके बाद जी हमारे पास इसके आई वाला पोर्शन है, पेन टूल से दोबारा सेलेक्ट करें और ये वाले पोर्शन को भी हम ड्रॉ कर लें। नाउ फाइनली हमारी शेप बन चुकी है, हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेके जी हम इसको पहले साइड पे रखते हैं और जो भी इसका कलर है इसको हम एक एक ऑप्शन हम इसकी फिलहाल इसे ग्रुप कर लें कंट्रोल जी से क्या होगा इसको मैं हिलाऊँगा तो इसकी आँख भी साथ ही आएगी, ग्रुप हो चुकी है इस वक़्त। अब दोनों को सिलेक्ट करें, स्ट्रोक में जाएँ और सिंपल आप इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको डॉटेड लाइन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें। हम इसे एज़ अ प्रेज़ेंटेशन लेंगे और इस हॉर्स को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जी आपको यहाँ से प्रॉपर ये शेप बनानी है, तो आप सिंपल इसको यहाँ से उठा के मैंने इसकी कॉपी ली है। अब मैं इसके अंदर कलर करना चाह रहा हूँ, तो कलर करने के लिए जी इसी कलर को मैं फिल में कर रहा हूँ, तो फिल में हो गया। उसके बाद जी आई वाला पोर्शन है, आई वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये व्हाइट कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये व्हाइट हो गई आपकी आई। अब मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जी कर रहा हूँ। कंट्रोल जी से ग्रुप। अब आप अपनी शेप को बेशक यहाँ पर लाकर थोड़ा-सा छोटा कर लें, लाइक दिस। थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और थोड़ा साइड पे करते हैं और इसको जी हम थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। और यहाँ पर जी हम एक छोटी-सी शेप से भी बना देते हैं। और इसका कलर मैं यहाँ से ये येलो कर रहा हूँ और इसी को मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके कलर को मैं थोड़ा-सा डल करना चाह रहा हूँ या डार्क कर ठीक है जी और यहाँ से जी मोटिव को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर जी लिख रहा हूँ HORSE हॉर्स वेक्टर, ठीक है? और यहाँ से जी वेक्टर को मैं बोल्ड नहीं कर रहा, रेगुलर कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ और यहाँ पर जी अबाउट वेक्टर लिखकर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अपनी प्रेज़ेंटेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए आपको, वो बनाना है आपने। यहाँ पर सिंपल लिखें अबाउट अ, वेक्टर जो भी आपके पास टेक्स्ट आता है, इसकी कॉपी कर लें और यहाँ से फ़र्ज़ करें ये जी कंट्रोल सी और इसको जी मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सॉरी अपने यहाँ पर और यहाँ पर जी मैं इसके ऊपर एक बॉक्स सा बनाता हूँ और यहाँ पर जी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ
जो भी मेरा टेक्स्ट है मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ और उसकी स्पेसिंग को थोड़ा-सा 24 तो बहुत ज़्यादा है, 18 कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, सेंटर। तो ये देखें जी हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इसका जी मैं यहाँ से कलर जो है वो बहुत स्लाइटली क्या नाम है ग्रे कर रहा हूँ। नाउ फाइन। और यहाँ से जी मेरे पास लाइन है, इसका कलर भी हम बेशक आप यहाँ से हल्का-सा वो कर लें। अच्छा जी, मैं इसको डिलीट करूँगा कंट्रोल अल्ट एंड 2 अनफ्रीज़ और ओवरऑल जो भी मेरी शेप पे पड़ा हुआ है मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट का बटन दबा के। ये जी हमारा प्रेज़ेंटेशन बनना स्टार्ट। आज हम बड़ी मेनली चीज़ बनाने वाले हैं, एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो लोगो के स्टेप भी हमारी प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा रहेंगे। तो किस तरह बनाएँगे? तो हम उसे देखते हैं। थोड़ी-सी मैं इसकी स्पेस ओपन की है। नाउ फाइन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक शेप बनाने लगे। तो सबसे पहले जी यहाँ पर आप मेंशन करें प्रोसेस वर्क। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्रोसेस वर्क और इसको जी थोड़ा-सा हम बड़ा भी कर देते हैं। और यहाँ से जी जहाँ सर्कल स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इसके साथ मैंने इसे अलाइन कर दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से सर्कल लेते हैं और सर्कल हमने ड्रॉ करना है और इसकी आउटलाइन में कलर होना चाहिए, फिल नन होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है जी एक सर्कल बनाना है आपने और लाइक दिस। इसी का सेकंड स्टेप बनाना है, एक सर्कल बनाने के बाद इसी की कॉपी लें आगे की तरफ और अब हम इसे सेकंड स्टेप बनाएँगे। इसी की कॉपी लें और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर आप अपने दोनों बटन को रिलीज़ करेंगे और अपने माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे। ये आपका सेकंड स्टेप। इसी की कॉपी लें आगे की तरफ और अब हमें इसे थर्ड स्टेप बनाना है। तो अपने सेकंड सर्कल की कॉपी लें, ऑल्ट प्रेस, शिफ्ट प्रेस करके आगे की तरफ और अब इस डॉट को जहाँ ये पहले 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपस में मिल रहे हैं, इधर लाके आपने इस पॉइंट को नीचे रख देना है। बिल्कुल ऐसे। अब आप देखना चाहते हैं कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे सिंपल कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम में चले जाएँ और इसको सिलेक्ट करें और इस पॉइंट को बिल्कुल इसके ऊपर लाके रख दें। जैसे ही आप रख देंगे, अब कंट्रोल वाई करेंगे तो ये इस तरह का कुछ दिख रहा होगा आपको। अब दोबारा आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, वायर फ्रेम से बाहर आ जाएँगे। ठीक है जी? अब आपने ये तीनों स्टेप को हम कॉपी करते हैं अपना 4th स्टेप बनाने के लिए, इसी को मैंने कॉपी की है, ऑल्ट प्रेस करके। अब मैं जी अपने सेकंड सर्कल की कॉपी लेता हूँ ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करके अपने सेकंड ऑब्जेक्ट की कॉपी ले रहा हूँ। जहाँ पर मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर मैं अपने सर्कल को और अपनी दोनों कीज़ को माउस के बटन को रिलीज़ करूँगा। अब इस सर्कल को ये जो शील्ड बन रही है बीच में 1, 2, 3 इस से इसको इनके बीच में ले आएँ अंदाज़े से। एग्ज़ैक्ट ऐसे ही ये 1, 2, 3 इस पॉइंट को इनके सेंटर में ले आएँ लाइक दिस। ये जी आपका 4th स्टेप हो गया। अब मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ और इसी की कॉपी लेता हूँ आगे की तरफ 5th स्टेप बनाने के लिए। अब 5th स्टेप के लिए आपको ओवरऑल पूरी शेप को सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टूल मौजूद है, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं चाहूँ तो ये बाहर वाली शेप्स जो मैं इस वक़्त सिलेक्टेड हो रही हैं, इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ। इस वक़्त आप मेरे कर्सर पे गौर से देखें, प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है और जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मेरा प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। गौर से देखें मेरे कर्सर को प्लस का साइन है, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, माइनस का साइन है। फिलहाल मुझे ये वाली शेप्स माइनस करनी है, तो माइनस करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और सिंपल बाहर वाली शेप पे ड्रैग करेंगे इस तरह, लाइक दिस, इस तरह और इस तरह। ये बाहर वाली शेप्स हमने आराम से खत्म कर दी। अब हमने अंदर वाली शेप्स को ऐड करना है। उसके लिए मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा, सिंपल मैं ड्रैग करूँगा। 1 पहली शेप आपने ये बनानी है, 2
और फाइनली 3। तो ये जी आपका सर्कल हमने मज़े से क्रिएट कर लिया। अब आपने इस वक़्त 4 शेप्स बनी हैं। तो सबसे पहले तो आपने 1, 2, 3 इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनको आगे ले आएँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कितनी शेप्स बनी है। 1, 2 और ये फाइनली आपके पास 3। तो ये जी आपकी इस तरह की शेप डेवलप हुई है। बेशक आप इसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसके स्ट्रोक को यहाँ पे इस तरह करके सेट कर देता हूँ। इसके नीचे भी शेप्स हैं, तो उसको हमें डिलीट करना होगा पहले। फ़र्ज़ करें इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ और दोबारा इनके सेंटर में ले आता हूँ। अब आप इसकी डॉटेड लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जी आपने कर लिया। उसके बाद जी मैं इनके अंदर कलर करना चाहता हूँ। तो कलर करने के लिए इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जी इसके स्ट्रोक का कलर मैंने फिल में दे दिया। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, यहाँ से कलर फिल करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं इसके शेड्स चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल ज़ेड या आप यही कलर जो है हमारे पास पे डबल क्लिक करें और यहाँ से इसके शेड्स में चले जाएँ। तो शेड्स में जाके इसको डार्कर टोन में लेके जाना है, तो यहाँ से हम इसको स्लाइटली डार्क कर लेते हैं। और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं पहले वाला कलर और इसको डबल क्लिक करते हैं और हम इसको थोड़ा-सा और डार्क कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास आज का पहला लोगो क्रिएट हो गया। ये टाइप ऑफ दिस ही है, ये एक जैसे आपका गूगल क्रोम का है, इस टाइप का ही लोगो है। तो अब आप इसका क्या नाम है प्रोसेस वर्क है, तो अब हम इसके स्टेप्स मेंशन कर स्टेप्स मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जी आप लिख दें स्टेप 1 और बिल्कुल यहाँ पे लाके और अब हम इसको यहाँ पे इसी की कॉपी लेते हैं और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट और ये जो आपके 3 सर्कल हैं इनको बेशक आप उठा के थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले जाएँ। उसके बाद जी मैं तीनों टेक्स्ट को ले सेलेक्ट करता हूँ और इधर ले आता हूँ और अब हम इनको भी सेट कर लेते हैं। और इसके बाद इसे 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है जी। ये जी आपका प्रोसेस वर्क भी कंप्लीट हो गया। इसको ज़रा हम थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है? एम्प्टी स्पेस फ़ील ना आए। बेशक आप इसे थोड़ा-सा आगे कर लें और इसी लोगो को आप कॉपी कर लें, सॉरी इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और कंट्रोल जी से मैं इसको ले जाके यहाँ पे इसके बुलेट बना लेता हूँ इसी से ही, ठीक है? अब हम इसकी और प्रेज़ेंटेशन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर जी हम इसकी और प्रेज़ेंटेशन करते हैं, इसको थोड़ा-सा बड़ा करके और फाइनली हम अपनी प्रोडक्ट को इस तरह दिखाते हैं और यहाँ पर हम इसको इसके कलर को यहाँ से नन करते हैं और इसके आउटर स्ट्रोक को यहाँ से कलर देते हैं और ओवरऑल इसकी डॉटेड लाइन में से ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अब इसकी आप पार्टीशन दे सकते हैं। पार्टीशन के लिए जी यहाँ से मैं शेप लेता हूँ और ऐसे करके मैं एक शेप डेवलप कर लेता हूँ। उसका कलर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी की कॉपी लेता हूँ थोड़ा-सा नीचे और कंट्रोल डी ये पार्टीशन टाइप सी चीज़ बन गई। तो बेशक आप इसको बिल्कुल पैरेलल रख लें इसके। इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, छोटा कर लें। इसको थोड़ा-सा हम ऊपर करते हैं और इसके नीचे हम थोड़ा-सा टेक्स्ट ऐड करेंगे। कंट्रोल डी ठीक है? और इन 2 को कलर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा-सा ब्राउनिश कर देते हैं और इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर रहा हूँ और इनके बिल्कुल इधर ला रहा हूँ, ठीक है? और इसमें से जी मैं 2 कलर सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं बिल्कुल लाइट कर देता हूँ।
अब हम यहाँ पे कंटेंट ऐड कर देते हैं और कंटेंट के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और कंट्रोल वी, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो हम लिखते हैं और इसका भी कलर मैं यहाँ से ग्रेइश कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सा। और अब मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पर जी हम लिख देते हैं लोगो डिजाइन। डिजाइन को हम यहाँ से रेगुलर कर लेते हैं। तो ये देखें जी, एक मजे का हमने आराम से आज एक लोगो डिजाइन करना सीख लिया है और वो ये भी सीख लिया कि उसे प्रेजेंट कैसे करना है। अब क्लोज करना है हमने इसे अपनी पूरी असाइनमेंट को, तो बिल्कुल जी आप क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। तो क्लोजिंग के लिए जी मैं यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ और अपनी यहाँ से शेप को बिल्कुल क्लोज करते हैं। यहाँ से जी मैं इसको कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ग्रे कलर कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये एक प्रॉपर किस्म की हमारी प्रेजेंटेशन बन गई। यहाँ पे अपना छोटा सा नाम मेंशन कर दिएगा आप लोग। अब आपने एक हिडन बॉक्स बनाना है अपने पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर और लाइक दिस। और ये बनाने के बाद आपने फिल और स्ट्रोक के कलर को नन कर देना है। फाइल में जाना है, सेव करना है, जहाँ पे आपका फोल्डर मौजूद है 32। तो बैच नंबर 32 यहाँ पर मेंशन करें, लेक्चर नंबर 2 बैच 32। ठीक है, और सिंपल सेव। सेव करने के बाद यहाँ से सिंपल ओके। उसके बाद दोबारा फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाना है और यहाँ पर जाके आपने जेपैग फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है, ये जेपैग फॉर्मेट। और यहाँ पर जी आपने एक्सपोर्ट कर देना है, कलर अपने आरजीबी कर देने हैं, कलर मोड यहाँ पे ये आपके पास एरोस आ रहा है, इस पे क्लिक करें, आरजीबी, क्वालिटी 10, रेजोल्यूशन 300 और फाइनली आपका ओके। तो ये जी आपकी आज का टास्क है। यस लिखकर बताएं कि मजा आया कि नहीं आया। जिनको आवाज नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपके नेट का इशू होगा, इसलिए डोंट वरी। हाँ जी, मजा आया आज के लेक्चर का। इसी तरह जी डे बाय डे आपकी चीजें इंक्रीज होती रहेंगी और उन बच्चों को ज्यादा मजा आएगा जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको समझ भी आ रहा होगा और उन बच्चों को एहसास भी होगा कि इसका वो कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जो लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर आप पे सख्ती की जाए तभी आप काम करेंगे। आपकी अपनी विल है। यहाँ पर कोई भी आता है, मैं उसे कहता हूँ सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, बहुत खूब, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप चले जाएं। सर्टिफिकेट देखकर अगर काम आपके पाकिस्तान में दिया जा रहा है तो लाजमी करें, वरना मैं आपको बता दूं सर्टिफिकेट की जो वर्थ है ना, वो इस वक्त जीरो है, जीरो वर्थ है। कोई इदारा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी, आप अगर मैं जाके अपनी जहाँ से मैंने अपनी हाई एजुकेशन की है, भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान की, मैं वहां से पढ़ के गया हूँ। तो जब मैं जॉब के लिए गया, किसी ने मेरी डिग्री नहीं देखी, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर बैठे काम करें, अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम कर लेते हैं वो जॉब मिल जाती है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपको अभी पीएनजी एंड भाई जेपैग जो है वो आप अपने क्लाइंट को भी भेजते हैं। पीएनजी जो है वो आपके वाइट बैकग्राउंड को पीछे से खत्म कर देती है। आपका जो लोगो है, जब आप अपने क्लाइंट को फाइनल अपनी सबमिशन दे रहे होते हैं, सिर्फ इतने लोगों की पार्ट की, फिर आप पीएनजी बनाते हैं। फिलहाल अभी आप पीएनजी सीएनजी सब भूल जाएं, आपने सिर्फ जेपैग बनाना है और वो मुझे बनाकर अपने क्या नाम है व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। कहाँ से ये ग्रेडियंट की है? ये जो सरगोदा से मैसेज आया है मुझे, सरगोदा टीवी से, कि ग्रेडियंट कहाँ से किया है, ये आप दोबारा लेक्चर देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है आप लेट ज्वाइन किया आपने। तो ग्रेडियंट के लिए मैंने शुरू में डिटेल में बताया, ये ऑप्शन है, ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने किसी शेप में अपना ग्रेडियंट यूज नहीं किया, किसी में ग्रेडियंट अपना यूज नहीं किया, इसलिए आप ग्रेडियंट को छोड़ दें। इंशाल्लाह ग्रेडियंट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर मैं आपको ग्रेडियंट का प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था इंस्पायर नहीं होना, जो सिखाऊं उसको बेहतरीन से बेहतरीन ड्रॉ करना है। अभी आप जल्दी कदम रखने में ना, आप पहला कदम भी सही से नहीं रख पाएंगे।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ अभी आप आगे ना सोचिए आपने क्या करना है। मैं आपको आगे लेके जाऊँगा, आपने बस आँखें बंद कर लेनी है और जो जैसे-जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ ना बस आँखें बंद करके ये बनाना शुरू कर बस। फिर आपको पता चलेगा कि एक उस्ताद की बात मानने से फ़र्क क्या पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ये फ़र्क आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। जैसे आपने आँखें बंद करके दूसरे लेक्चर तक आए ना, इसी तरह आप 13 लेक्चर तक जाएँगे और भरपूर अंदाज़ से मैं आपको फाइनली इतने काबिल कर दूँगा कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर आए तो आप इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें बनाने की पोज़ीशन में हो। चलें जी, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ दोबारा मिलेंगे। एक कल का दिन आपका स्पेयर होगा जिसके अंदर आपको टास्क करने का टाइम होगा, उसके बाद आप वो करके जमा करा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर अपना ढेरों